हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सरकारी एमसीक्यू। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को प्रॉपर तरीक़ा से ईमानदारी से पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा, यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लेना वो भी कवर होगा, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लेना वो भी इसमें वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर होगा, क्योंकि नेशनल पार्क से एक या दो क्वेश्चन मिल जाता है। यूपी का कोई भी एग्जाम दे लेना वो आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको डेली एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क यानी उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो सब कुछ कवर होंगे। ठीक है, यानी नेशनल पार्क की स्थापना कौन कौन कब कब हुई है, आज की वीडियो में इतना जानेंगे। और अगली वीडियो में नेशनल पार्क की यानी कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है वो अलग से वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ों को मिक्स करा के चलूँगा तो आपके दिमाग में बहुत सारा लोड हो जाएगा। छोटा सा माइंड है, दिमाग पे क्यों लोड लें हम। ठीक है ना दोस्तों, कहते हैं ना कि अभी हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत सारा कुछ है। तो दोस्तों, पाने के लिए बहुत सारा कुछ है, अगर आप सोच के देखो थोड़ा सा। खोने के लिए क्या है? खोने के लिए कुछ नहीं है अभी तुम्हारे पास। अभी तुम्हारी जो एज है 18-20 साल की, उसमें आप सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ के आप इतना अचीवमेंट कर सकते हो जितने की आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से एक वही बात बोलूँगा, खोने के लिए आपसे कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में आप प्रतीक चौधरी आपके लिए जो नेशनल पार्क हैं उनकी स्थापना वर्ष आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहूँगा। जो नेशनल पार्क हैं उनके कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में, कौन सा नेशनल पार्क कब बना है, उनकी वीडियो में अलग लेके आऊँगा। मैं फिर से आपको बोलूँगा कि जो आपको जीके और जीके का डर था वो मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू बेस में चैनल से बने रहना है और चैनल की जो वीडियो आए प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के उन्हें रिवीजन करते रहना है। जीके और जीएस का पूरा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि दोस्तों, अगर नेशनल पार्क जितने भी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना वर्ष कौन से राज्य में क्या है, यानी मैं सभी को अगर मिक्स करके चलता तो आपके दिमाग पर बहुत सारा लोड पड़ जाता और शायद मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आपको वो याद नहीं रहे। ठीक है, तो दोस्तों मैं अलग अलग सेपरेट आपको लेकिन लिंक करके आपको पढ़ाऊँगा। जीके आप अगर लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ है? हमारा उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, यानी हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। दोस्तों, नेशनल पार्क से एक या दो क्वेश्चन बन ही जाता है, तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से और चैनल से बने रहना, क्योंकि जीके और जीएस का डर खत्म होने वाला है आपका अगले 2-3 महीने में। स्टैटिक जीके के माध्यम से अगर आप जीके जीएस पढ़ोगे फ्लो में तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक जीके के माध्यम से टॉपिक के बाद पढ़ोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, आपको नंबर बूस्ट अप देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, यानी हमारा ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी हिमेश है। और हिमेश कहाँ है? ये हमारा जम्मू कश्मीर लेह जनपद में है। ठीक है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिमेश की क्षेत्रफल की बात करें, हिमेश का जो क्षेत्रफल है यानी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, यानी 3568 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जाड़ों में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ स्थित दिखाई देते हैं, यानी जैसे ठंडे स्टार्ट होती हैं तो ये पक्षी कहाँ दिखाई देते हैं, यानी केवला देवी घना पक्षी विहार, यानी घना पक्षी विहार है हमारा भरतपुर में राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर एक जगह है भरतपुर, उस राज्य में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, यानी हमारा जो सरिस्का है भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क बोल सकते हैं, उसकी स्थापना वर्ष कौन सी है? 1955 में उसकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष कौन सी है? 1995। ठीक है, स्थापना वर्ष से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए, बार बार रिपीट हुए। काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया तब जाके मुझे ऐसा लगा कि जो स्थापना वर्ष है, जो नेशनल पार्क है, कौन सी नेशनल पार्क की कौन सी वर्ष स्थापना वर्ष है, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कराना, तभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में हम कौन सा नेशनल कौन से राज्य में वो सब कुछ
आगे चलते दोस्तों कि कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट 1957 में हुई थी। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष कौन सी है? 1968 है। ठीक है। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कौन सी वर्ष है? 1973 है। ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष कौन सी है? 1973 है। इनको आप अगर आप नोट्स बनाओगे साथ ही साथ और रिवीजन करते रहोगे तो मैं आपसे बोल सकता हूँ आप 4 बार 5 बार रिवीजन करोगे फिर आपको भूलोगे नहीं। ठीक है। अगर 1 या 2 बार क्लास देखने के बाद अगर आप नोट्स भी नहीं होते हो और रिवीजन नहीं करते हो तो आप इनको भूल जाओगे और किसी न किसी एग्जाम में फिर आपको टकराव होगा इनसे, फिर आपसे बोलोगे अरे यार नेशनल पार्क छोड़ दिए। तो मैं आपसे अभी बोलता हूँ साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन आप तभी ले सकते हो, सारा को सब कुछ टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनका रिवीजन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। आपको परफेक्ट मैन तभी बनना पड़ेगा जितनी प्रैक्टिस करोगे, खुद नोट्स बनाओगे, खुद रिवीजन करोगे, आप मेक परफेक्ट मैन बन जाओगे। ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष कौन सी है? 1973 है। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1973 है। ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1973 है। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष ये भी 1973 ही है। ठीक है। आगे चलते हैं कि सुंदरबन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1973 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष ये 1978 में किया गया। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1982 में। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष ये भी 1982 में। ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन था कि नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष ये 1982 में। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष ये भी 1982 में। दोस्तों मैंने बहुत सारा अध्ययन किया तब जाके मुझे ऐसा लगा कि जो स्थापना वर्ष है, जो नेशनल पार्क है, उनसे किसी न किसी एग्जाम में स्थापना वर्ष पूछ रहा है। और बार बार कई बार मुझे क्वेश्चन दिखे कि स्थापना वर्ष इस एग्जाम में पूछी, इस एग्जाम में पूछी। यानी वनडे एग्जाम में कोई भी दे लेना, एवरेज मुझे ऐसा लगा कि स्थापना वर्ष पूछ ली। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट को अगर 1 या 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.5 से मैंने स्टूडेंट देखे निकलते हुए। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ आपका 0.5 का 1 नंबर भी कटे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी स्थापना वर्ष थी, नेशनल पार्क की कौन कौन सी स्थापना वर्ष हुई थी। तो अगली वीडियो हम इन कौन से नेशनल पार्क कौन से राज्य में उसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों मैं आपको ऐसी वीडियो अगर प्रॉपर भविष्य में चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके थ्रू अगर आप लाइक करते हो तो। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।